हेलो दोस्तों, राधे राधे। हम आज एक जानकारी देंगे आपको, ठीक है ना दोस्तों। क्योंकि गर्मी का सीजन आ चुका है तो आपको एक इतनी अच्छी नॉलेज देने वाला हूँ कि आप खुद देखिएगा और खुद से समझिएगा, ठीक है ना। कि हमने नॉलेज क्या दी और क्या नहीं दी। अगर आपको समझ में आए, प्लीज आप लोग पहले ये वीडियो देखिएगा, ठीक है ना दोस्तों। आप लोग पहले ये वीडियो देखिएगा, हर हाल में कम से कम 5 से 6 मिनट मुझे दीजिएगा केवल। हम आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जो आपके काम आएगी, और आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो आपको अभी बताएंगे, ठीक है ना दोस्तों। क्योंकि बहुत जरूरी है जीवन में, ये भी एक जानकारी होनी आवश्यक है, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा टाइम दीजिए हमें, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं चाहिए टाइम, पर थोड़ा सा चाहिए, ठीक। अब मैं आपको एक चीज का बताना जा रहा हूँ दोस्तों। जो हम पेप्सी पीते हैं, ठीक है ना, कोल्ड ड्रिंक जिसे हम बोलते हैं, पेप्सी पीते हैं, कोई भी पेप्सी हो, स्टेम हो, चाहे ड्यू हो, चाहे कोको कोला, मतलब पेप्सी यानी कि, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या है हम आपको बताते हैं। इसमें दोस्तों एक एक जानकारी बता रहा हूँ, खुद FSSAI ने खुद कहा है कि इसमें कोई पोषक तत्व नहीं होता है, ठीक है। यानी कि जो हम पी रहे हैं इससे हमें कोई पोषक तत्व या मुझे कोई ऐसी चीज अंदर शरीर में मुझे जो लाभ करे जाके, मुझे कोई फायदा करे जाके, वो कोई पोषक तत्व नहीं होता है शरीर की एनर्जी के लिए, ठीक। अब क्या है, अब इसका जो ये बना होता है इसका पूरा पहले विवरण बताता हूँ, उसको समझिएगा ध्यान से, पहले पूरा समझिएगा। आप पेप्सी पी रहे हैं या फिर धीमा जहर पी रहे हैं, ये भी तो देखिएगा प्लीज। आप लोग पेप्सी पी रहे हैं या फिर धीमा जहर पी रहे हैं, ये जहर ही है एक तरह से, धीमा जहर, जो हमारी आने वाली पीढ़ी को खत्म कर देगा धीरे धीरे, ठीक है ना। अब दोस्तों मैं बताता हूँ आपको, इसमें होता है कार्बोनेट वाटर, ठीक है ना, कार्बोनेटेड वाटर होता है। जो ज्यादा पेप्सी पीने से, जैसे हम रेगुलर पेप्सी पीते हैं, जैसे आप एक डिस्पोजर भी पी रहे हैं रेगुलर, ठीक है ना, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, एक डिस्पोजर पीते हैं तो एसिड एसिड जो ये कार्बोनेटेड वाटर होता है, ये क्या करता है, एसिड पेटे बनाता है हमारे, और गैस बनाता है, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा आपके समझ में नहीं आएगा क्योंकि अभी हम लोग युवा हैं, तो हम लोगों को थोड़ा शरीर में मजबूती भी है, तो हम लोग इसलिए समझ में नहीं आता है। तो क्या है, एसिड और गैस भी बनाता है। उसके बाद है शुगर, यानी कि चीनी, शक्कर। तो अब इसमें शक्कर क्या है, शक्कर कितना पड़ा होता है इसमें, यानी 500 ml की, अगर 500 ml जैसे पेप्सी है, आधा लीटर पेप्सी है हमारे पास, तो उसमें कम से कम 12 से 14 चम्मच शक्कर होती है। समझ रहे हैं ना आप लोग, 50 से 55 ग्राम समथिंग में शक्कर हो जाती है 12 चम्मच में, 12 से 14 चम्मच, यानी 14 चम्मच शक्कर अगर आप लोगों को दे दिया जाए कि खाने के लिए, थोड़ा बहुत ही बचेगा जो कप भर जाएगा, ठीक है ना। और आप लोग जब खाएंगे ना 12 चम्मच शक्कर एकदम स्पीड से, तो आपको भी एक अंदर से ऐसी घबराहट होगी कि कुछ पूछो मत, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, 12 शक्कर चीनी आप डेली खा रहे हैं, जैसे अगर आधा लीटर भी ठंडा पी रहे हैं तो 12 या 14 मान लो, 12 मान लो, ठीक है ना। अब क्या है, अब इसमें क्या है, इससे क्या होगा आपको दिक्कत आने वाले समय में। अभी तो आप देखो, अभी हमारी पीढ़ी मजबूत है, जैसे हम युवा है, कोई जैसे 15 साल का है, वो पेप्सी डेली पी रहा है, ठीक है ना। जैसे एक आध दिन छूट जाता है तो वो तो डेली पीना बोलते हैं हम। फिर क्या है, उससे क्या होगा, हमें डायबिटीज होगा, डायबिटीज यानी शुगर। जब हमारे शरीर में शुगर होगा, ठीक है ना, तो हमें दिक्कत क्या क्या होने वाली है आगे चल के भविष्य में। हमें जी हाईली शुगर होता है, क्योंकि ये इतना मीठा होता है। अगर एक बार आप कहीं डाल दो, फिर बाद में उंगली लगाना, थोड़ी देर के बाद चिपकेगा आपकी उंगली में, ठीक है ना। तो क्या इतना मीठा होता है कि इसमें एक एसिड पड़ा होता है, जिसे हम बोलते हैं फॉस्फोफोरिक एसिड, ठीक है ना, फॉस्फोफोरिक एसिड बोलते हैं। तो वो पड़ा होता है, वो हमें ये नहीं लगने देता कि पेप्सी बहुत ज्यादा मीठी है, ठीक है ना, हमें ये नहीं लगने देता, क्योंकि वो जीभ को टेस्ट इतना लेने नहीं देता, वो फॉस्फोफोरिक एसिड होता है जो, ठीक। अब क्या होगा, जब हमारा शुगर बढ़ेगा तो शुगर से क्या होता है, शुगर धीरे 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 बढ़ता चला जाएगा। हम अभी मजबूत है तो हमें समझ में नहीं आएगा। जब हमारी एज समथिंग में 35, 36, 40 के आसपास पहुंचेगी ना, तो हमें फिर दिक्कत बढ़नी चालू होगी। सब हमें जितनी समस्याएं हैं शुगर के रिलेटेड इतनी स्पीड से बढ़ेंगी, कुछ पूछो मत। फिर आप शुगर बिल्कुल चीनी खा ही नहीं पाएंगे, खाने लायक ही नहीं बचेंगे, ठीक है ना। अब क्या है, इसमें डायबिटीज में क्या हो रहा है दोस्तों, आपको बताऊं कि डायबिटीज जो ये मोटापा बढ़ा रही है, डायबिटीज से मोटापा बढ़ेगा, फैट, ठीक है ना। और फैट बढ़ेगा तो फैट, फिर वो अंदर जो धमनियां होती हैं, अपने धमनियों के द्वारा जो अंदर फैट होगा, डायबिटीज बढ़ेगी तो हमारे वो दिल पर भी पहुंचेगा, ठीक है ना। और जब दिल पर पहुंचेगा तो हमें इससे क्या होगा, हमें इससे हार्ट अटैक की भी समस्या बढ़ेगी बहुत स्पीड से। आने वाली पीढ़ी को आप देख लेना कि उनमें हार्ट अटैक की समस्या बढ़ने वाली है बहुत स्पीड से, क्योंकि वो नहीं छोड़ रहे हैं पेप्सी, ठीक है, केवल पेप्सी। अब उसके बाद आ जाओ, जब हमारा शुगर बढ़ेगा, तो शुगर जब बढ़ेगा तो हम जैसे कहीं गिर पड़े,
और हमारे अंदर शरीर में कहीं चोट लग गई, धमक चोट, जैसे हम बोलते हैं कि अंदर मांस फट गया है, ऐसे बोलते हैं ना लोग, तो अगर वो हमारा मांस ही फटता है, ठीक है ना, तो भी हमारा शुगर क्या होगा, शुगर हमारे अंदर का इतना स्पीड से बढ़ा होगा, जैसे अभी हमें भी शुगर है, और अगर आप हैं तो आपको भी शुगर है, शुगर सभी को होती है, ठीक है ना, पर वो लेवल में कितनी है वो चीज अलग है। अभी हम मजबूत हैं तो हमारी शुगर ऊपर नहीं आ रही, यानी कि सब शरीर कमजोर होता है ना, तो भी हमारी शुगर ज्यादा बढ़ के दिखती है कि हाँ अब हमें शुगर ज्यादा परेशान कर रही है, ठीक है ना। अभी जब तक हम मजबूत हैं तब तक हमें कोई बीमारी नहीं, तब तक हमारे पास कोई समस्या ऐसी नहीं है जिससे कि जो मुझे शुगर कुछ कर पाए, ठीक है ना। अब हम समझते हैं 35-40 पे पहुंचेंगे तो क्या होगा, उसके बाद हम बताते हैं आप लोगों भी ध्यान रखिएगा। डायबिटीज जब बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा, तो जैसे हम गिरते हैं, कहीं चोट लगती है, या मेरे पेट में छाले हो जाते हैं, ठीक है ना, या मेरे मुंह में छाले हो जाते हैं, तो वो क्या करती है, शुगर घाव नहीं भरती है, ठीक है ना। डॉक्टर भी कहीं अगर आपको चोट लगती है तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि आपको शक्कर कम खाना है, मीठा कम खाना। क्यों बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं आपका शुगर लेवल ना बढ़े बिल्कुल भी, क्योंकि शुगर लेवल हमारे शरीर का घाव नहीं भरने देते हैं, ठीक है ना। जब हमारे शरीर का घाव नहीं भरेगा तो हमें क्या होगा, वो घाव किसका रूप लेगा, धीरे धीरे अंदर से कैंसर का। आपको पता नहीं चलेगा, जैसे यहाँ पे लगी, अब यहाँ पे धीरे धीरे कैंसर होने लगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो अब या हाथ कटवाओ, या पेट में हुए छाले धीरे धीरे, तो पेट में या तो छाले हुए तो फिर आपको धीरे धीरे वो दूसरा रूप लेगा। जब 15 दिन तक 20 दिन तक सही नहीं होंगे छाले, तो वो दूसरा रूप लेंगे। सही क्यों नहीं होंगे, वो घाव सही क्यों नहीं होंगे, क्योंकि आपका शुगर लेवल पहले से ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। और किससे बढ़ रहा है, पेप्सी से, ठीक है ना दोस्तों। अब जब एक तो ये हो गया, अब इससे क्या होगा, हमारा कैंसर की भी समस्या बढ़ने वाली है आने वाली पीढ़ी में। अब उसके बाद क्या है दोस्तों, डॉक्टर केवल एडवाइस देते हैं कि केवल एक दिन में अगर स्वस्थ हैं, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो केवल एक दिन में 6 चम्मच चीनी खा सकते हैं। शक्कर केवल 6 चम्मच खानी चाहिए एक स्वस्थ व्यक्ति को एक दिन में, जैसे लगता है तो। वैसे जाने की जानबूझ के मैं अब एक डेली 6 चम्मच चीनी खाऊंगा, ऐसा नहीं। अगर मुझे लगता है कि मुझे एक शक्कर खाना है तो केवल 6 चम्मच से ज्यादा नहीं। कोई चीज ऐसी मीठा खाना है 6 चम्मच से ज्यादा मीठा ना शरीर में पहुंचे, डॉक्टर ये एडवाइस देते हैं, ठीक है ना। जब आपका क्या होगा, अब इसके बाद क्या होगा, आपको जब डायबिटीज होगी, शुगर होगा, ठीक है ना, तो उससे आपको ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, एक थोड़ा धीरे धीरे ब्लड प्रेशर बढ़ना चालू होगा। जब ब्लड प्रेशर बढ़ना चालू होगा तो फिर हमारी किडनी पे भी इफेक्ट पड़ेगा जाके। हमारी जो किडनी है उस किडनी पे भी हमें दिक्कत होने वाली है आने वाले पीरियड में, क्योंकि केवल पेप्सी से, इसमें कोई पोषक तत्व है ही नहीं, केवल नुकसान है इससे आप लोगों को। मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब आयो फॉस्फोफोरिक जो एसिड होता है इसमें डलता है, फॉस्फोफोरिक एसिड होता है तेजाब जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना। हड्डियां कमजोर करता है, ठीक है ना। वो ऐसा तेजाब होता है धीमा जहर, सीधा समझो धीमा जहर खा रहे हैं आप लोग। अभी आप लोग समझ नहीं रहे क्योंकि आप अभी मजबूत हैं। अभी आने वाली पीढ़ी, जैसे हमारे पापा हैं, आपके पिताजी हैं, तो वो लोग काफी मजबूत हैं, ठीक है। हम लोग इससे भी ज्यादा घिरे हुए होंगे, क्योंकि आप कभी भी ट्राई करके देखना कि आप थोड़ा भी काम करोगे या कोई भी मेहनत करते हो या नहीं करते हो, फिर भी आलस में पड़े रहते हो, किसका कारण है, वो है केवल पेप्सी, ठीक है ना। अब आ जाओ हड्डियां, जो फॉस्फोफोरिक एसिड होता है ये हड्डियों को कमजोर करेगा धीरे धीरे। इसका काम है हड्डियों को धीरे धीरे कमजोर करना। और जो हमारा ये दांतों का ये होता है ना, जिसे हम बोलते हैं ऐसा बोलते हैं एनामेल, बोल देते हैं एनामेल, जो ये होता है ये भी हमारा आने वाले समय में दिक्कत करने वाला है, ठीक है ना। एनामेल आने वाले समय, अभी तो कुछ नहीं दिखेगा, आने वाले समय में दिखने वाला है आपको खुद से। एनामेल भी दिक्कत करेगा, ठीक। उसके बाद होता है सेट्रिक एसिड जिसे हम बोलते हैं, ये हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी करेगा। और जब कैल्शियम की कमी होगी तो हमारी क्या होगी, हड्डी कमजोर होगी, सीधी बात है। और हड्डी जब कमजोर होगी तो हम गिरेंगे तो कभी भी टूटेंगे, ठीक है ना, थोड़े से भी गिरते हैं। तो इससे हमारी आने वाले समय में जो पीढ़ी है वो बहुत अंधकार में जा रही है, ठीक। अब आ जाओ अब क्या है, अब कैफीन जिसे हम बोलते हैं कैफीन, इसमें पेप्सी में कैफीन भी पड़ता है, ठीक है ना। कैफीन एक केमिकल होता है, तो वो क्या करता है, वो दिल की धड़कन को तेज करेगा आपकी, ठीक है। पीने के बाद आपको नहीं लग रहा आप मजबूत हैं, आपको नहीं दिख भी नहीं रहा, समझ में भी नहीं आ रहा, वो हमारे दिल की धड़कन को इतनी स्पीड से तेज कर रहा है अंदर से। और ब्लड जो घबराहट है, फिर वो हमारा घबराहट भी बढ़ेगी। जब ब्लड स्पीड से चलेगा तो घबराहट भी बढ़ेगी, क्योंकि वो चीज, हमारा शरीर कोई वो नहीं है कि स्टील का बना हुआ है या लोहे का या पीतल का या सोने का है, वो तो है नहीं, मांस है अंदर, ठीक है ना। और जब मांस जो चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा, आप वही सुबह शाम उसमें डाल रहे हैं शरीर में, ठीक है ना, तो शरीर को दिक्कत होगी, मांस को दिक्कत होगी, तो फिर क्या होगा, घबराहट, ब्लड शुगर बढ़ेगा, तो इस ब्लड स्पीड से दौड़ेगा, उस ब्लड शुगर भी बढ़ेगा, फिर क्या दिक्कत होने वाली है आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। अभी समझ में नहीं आएगा, और सुनो। अब उसके बाद क्या होगा, अब एक इसमें डाला था कैरामेल
कलर, ठीक है ना। वो अगर ज्यादातर आप पेप्सी पीते रहते हैं, स्टिंग है जो आपने देखी हो बिल्कुल रेड होती है, या कोको कोला है या ड्यू है, तो इसमें कलर अलग अलग होते हैं। तो इसमें क्या है, वो कलर होता है कैरामेल कलर, ठीक है ना। तो ये भी ज्यादा समय तक अगर पीते हैं तो ये भी नुकसानदायक है, ठीक। अब क्या है, अब आ जाओ दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ सबसे ज्यादा अगर विश्व में कहीं पे केस आ रहे हैं पेप्सी के थ्रू, ठीक है ना, सॉफ्ट ड्रिंक जिसे बोलते हैं, पेप्सी के थ्रू अगर सबसे ज्यादा कहीं भी केस आ रहे हैं कहीं भी, तो सबसे ज्यादा भारत में, उसके बाद मैक्सिको, उसके बाद है अमेरिका, ठीक है ना। 3 देश ऐसे हैं जिसमें पेप्सी से सबसे ज्यादा केस आ रहे हैं पेप्सी के, ठीक है ना, बीमार होने से लोगों की। और भारत में कैंसर के भी कुछ आसार बढ़ रहे हैं, किसी की किडनी से भी बढ़ रहे हैं। और जब ब्लड शुगर बढ़ रहा है तो सीधी बात है ना, समस्याएं तो होने वाली हैं। अब देखो, शुगर जब आपका बढ़ रहा है तो कैंसर के भी चांस, और किडनी स्टोन होने के भी चांस, ठीक है, चांस पूरे पूरे, अगर आप परमानेंट पीते हैं तो पूरे पूरे चांस। तो अब क्या है दोस्तों, अब दूसरी बात हम आपको बताते हैं, सबसे अच्छा सबसे बेहतर ये है कि आप लोग पेप्सी को छोड़ दें। और जो हमारी पीढ़ी है दोस्तों, जो हमारी पीढ़ी, जैसे अभी एक बच्चा है, जैसे बच्चा अभी 5 साल का या 10 साल का बच्चा है किसी का, ठीक है ना। अब आपने उसे पेप्सी पिलाना, किसने पिलाना चालू किया, माता पिता ने, बच्चे ने नहीं, माता पिता ने पिलाना चालू किया। आपने उसे बच्चे को पेप्सी की आदत डाली, ठीक। अब वो जब आगे चल के 10 साल का होगा, 20 साल का होगा जाके, और आप पेप्सी बराबर पिला रहे, पक्का गारंटी से उसे कुछ ना कुछ दिक्कत होगी। और इतना वो भी नहीं है हम लोग कि इतने पैसे वाले हैं कि हम लोग इलाज करवा लेंगे, इलाज तो करवा ही नहीं सकते, ये तो कंफर्म है। क्यों नहीं करवा सकते, राम जी के भरोसे होगा ना जो होगा। तो ये इस चीज पे ध्यान रखिएगा थोड़ा, बच्चों को भी बचाइएगा, खुद बचिएगा पेप्सी पीने से। पेप्सी पीना कब आपको नुकसानदायक नहीं है, या तो आप 15 दिन में एक बार पीजिएगा, वो भी ज्यादा नहीं, एक डिस्पोजल, या फिर मंथ में एक बार पीजिएगा अगर आपको पेप्सी की। नहीं तो दोस्तों धीरे धीरे पेप्सी से दूर होना पड़ेगा। अगर आज आप दूर नहीं होते हैं तो आपको कल आने वाली समस्याएं, ये सारी समस्याएं झेलनी पड़ेंगी, और समस्याएं होंगी। ये बताइए, जब आप 1-1 कप चीनी डेली खा रहे हैं और स्पीड से और पहुंच रही शरीर के अंदर, ये भी नहीं पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा पहुंची, वो भी नहीं, तुरंत पहुंच रही है वो। तो जब आप 1-1 कप चीनी 1-1 दिन में खा रहे हैं तो आपका क्या हाल होने वाला है। जब आप कैफीन खा रहे हैं डेली, फोस्फोरिक एसिड खा रहे हैं डेली, आपके पेट में जा रहा है, जो मतलब दिक्कत पे दिक्कत करने वाला है, ठीक है ना, हर तरह से आपकी मांसपेशियों को दिक्कत पहुंचाने वाला है। और एक एसिड और होता है, वो आपको होता है आर्टिफिशियल फ्लेवर एसिड के नाम से होता है, ठीक है ना। अब एक चीज और है, अभी मार्केट में क्या चल रहा है, मैं आपको डिस्ट्रिक्ट बताता हूँ, गोरखपुर, बदायूं, और अभी मैनपुरी में और पकड़ा गया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पकड़ा FSSAI ने जो पकड़ा है कि वहां पे एक्सपायरी, खुल्लम खुल्ला एक्सपायरी पेप्सी बिक रही है दुकानों पे, खुल्लम खुल्ला एक्सपायरी पेप्सी। जब हम बगैर एक्सपायरी पी रहे हैं तब तो हमारे इतने अवगुण है इसके अंदर, ठीक है ना। और जब हम एक्सपायरी पियेंगे तो हमारा क्या होगा, ठीक है ना। आप लोग एक बार समझिए भविष्य के। आप कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि अरे क्या होगा, मरी तो जाएंगे, होने वाला क्या है, मरने से क्या होता है, मरने से थोड़ी हम डरते। दोस्तों ये आप लोग झूठ बोलते हैं बिल्कुल। जब मौत आती है ना, तो मैं सच बता रहा हूँ, आदमी वहां भी भगता है जहां उससे नहीं कभी नहीं जाना होगा, ठीक है ना। वो ये कहेगा हमें आप जहां बताओगे मैं वहां जाऊं। अभी आपके अगर कोई भी थोड़ी सी भी दिक्कत होती है ना, अभी आपके कान में भी दर्द होने लगे, आंख में भी, तो आप भाग के जाएंगे डॉक्टर के पास, ठीक है ना। आप कहते हैं मरने से नहीं डरते, ये बिल्कुल झूठ है। क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ आपको कि इस चीज को छोड़ना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं आज छोड़ते हैं, धीरे धीरे आदत कम करिए, धीरे धीरे से। और मैं बताऊंगा ना आपको, और खाने का कोई चीज अगर आपको खाना है, ठीक है ना, अगर आपको खाना है तो आप क्या खा सकते हैं, स्वदेशी अपनाइए। देखो नींबू पानी पीजिए, ठीक है ना, शिकंजी बना के खाइए, उसका चीनी भी उसमें इतना नहीं पड़ता, उतना नुकसान भी नहीं, ठीक है ना। शिकंजी बना के खाइए, नारियल पानी पियो, गन्ने का रस पी लियो, ठीक है ना, लस्सी, छाछ, मठा, क्या नहीं है यार, स्वदेशी कितनी चीजें हैं। लस्सी, पुदीना का शरबत क्या आनंद देता है, जलजीरा पानी, कुछ भी पियो यार, कितनी चीजें हैं। अपने घर पे इतनी चीजें, स्वदेशी खाओ ना, इन्हें ठंडा ही खाना है आपको तो ये चीजें खाओ ना, जलजीरा घोल के पियो, नींबू पियो, बहुत सारी चीजें हैं। हमारे घर पे हमारे पुरखे क्या करते हैं, यही तो पीते थे गर्मी में, ठीक, और लाभदायक है, ऐसा भी नहीं, उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो लाभदायक है, ठीक है ना। इसका सारा साइड इफेक्ट है दोस्तों। और दूसरी चीज एक और चल रहा है मार्केट के अंदर ट्रेंड, वो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, पेप्सी की बोतल के ऊपर आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा। अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा है, प्लीज आप लोग पहले तो कमेंट में बताएं कि मैंने कुछ गलत नॉलेज तो नहीं दी आपको, या फिर कोई गलत जानकारी। मैंने पूरा
FSSAI के द्वारा, WHO के द्वारा, जो WHO ने भी बताया है अमेरिका में और भारत के लिए पेप्सी को रिलेटेड, तो वो मैंने बताया आपको सर्च करके। ऐसे नहीं बता रहा मैं कि मैं अपने मन से मनगढ़ंत कहानी बना रहा हूँ, वो नहीं बना रहा, ठीक है ना। अब सुनिए, अब क्या है कि एक चीज देखिए, आप पेप्सी की बोतल पे जो एक्सपायरी डेट डला होता है, ठीक है ना, या कैन होती है, वो सिल्वर की कैन होती है, तो उस पे भी नीचे एक्सपायरी डेट डला होता है। तो वो एक्सपायरी डेट के लिए एक थिनर आता है, थिनर, या फिर उसे एक वो आता है एसीटोन, ठीक है ना, एसीटोन या थिनर, उससे थोड़ा सा एक स्प्रे होता है, वो जो मैंने दोनों भी बताया ना, दोनों स्प्रे होते हैं, थोड़ा सा स्प्रे करे बोतल पे, और जो एक्सपायरी डेट वो पहला वाला डला है वो तुरंत हट जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल पानी की तरह काला काला बह के आया, कपड़े से पोंछने का उसको जो हो रहा है मार्केट के अंदर, जो लोग कर रहे हैं, ठीक है ना, उसे कपड़े से पोंछते हैं, और पोंछने के बाद क्या करते हैं मालूम है, एक स्टिकर इंक आता है, ठीक है ना, सेम वैसा ही वैसा डेट 1 साल का बढ़ा के उस पर लिख देंगे, सेम वैसा ही डेट, सेम 1 साल का बढ़ा के लिख देंगे। आप जहर पी रहे हैं और आप अगर नहीं मानेंगे तो जहर पीते रहेंगे, और पीते रहेंगे तो ये प्रॉब्लम होने वाला है। नहीं, पीजिए, अगर आपको पेप्सी पीनी है तो पीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मंथ में या फिर 15 दिन में एक बार, वो भी 1 डिस्पोजर, ज्यादा नहीं, ठीक है ना। अपने आप को कंट्रोल करिए दोस्तों। मैं सच बता रहा हूं कि मुझे 2 साल हो गए, 2 साल से मैंने पेप्सी को छुआ भी नहीं है, सच बता रहा हूं, क्योंकि मुझे जब पेप्सी पीता था तब मुझे नुकसान करती थी वो, तो मैंने छुआ भी नहीं, अच्छा भी नुकसान करती थी, उसका जानकारी भी लिया मैंने, और लोगों को भी मैंने रोका, 1-2 लोग मान भी गए मेरा रोकने से, ठीक है ना। तो मैं तो यही कहूंगा दोस्तों, आप लोग प्लीज पेप्सी का अगर पीने की आदत है तो थोड़ा कम जरूर करिएगा, कम से कम 15 दिन या 1 मंथ में, नहीं तो आपको आने वाले समय में आपको इतनी गंभीर समस्याएं होने वाली हैं, इतनी गंभीर समस्याएं होने वाली हैं कि आप समझ नहीं पाएंगे। आपके छोटे छोटे बच्चे होंगे, आप बीमारी से जूझ रहे होंगे, तो आप खुद समझिए आपके पास क्या बीतेगी। आपके छोटे बच्चे हो, आप बीमारी से जूझ रहे हो, आपकी पूरी फैमिली बीमारी से जूझ रही है। दोस्तों मैं ये मानता हूँ कि आप कुछ लोग कहेंगे वैसे का बीमार नहीं पड़ते, मैं मानता हूँ बीमार पड़ते हैं यार, पर इतना जो पेप्सी और स्पीड बढ़ा रही है, वो स्पीड क्यों बढ़ा रहे हैं? बीमार तो हम जैसे बुढ़ापे में बीमार पड़ते हैं, 40 साल में बीमार पड़े, हमें बुखार आया तो हम तो रिकवरी तो कर लेते हैं, पर हम इतना स्पीड से क्यों अपने आप को मौत की तरफ क्यों ले जा रहे हैं, ठीक है ना, जानबूझ के क्यों जहर खा रहे हैं आप लोग। दोस्तों प्लीज आप लोगों को अगर वीडियो में समझ में कुछ आया हो तो प्लीज कमेंट में बताइएगा। पूरा अगर आपने वीडियो देखा है तो कमेंट में अगर बोलिएगा मैंने पूरा वीडियो देखा है कि पर भाग गए।